कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण। आइए भाव प्रवण चित्त को लेकर भगवत कथा रूपी इस भाव गंगा में गोता लगाएं, मन को विशुद्ध करें और इस कथा के द्वारा हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उस पर एक दृष्टि करें। जीवन वही श्रेष्ठ है जो गीता में बताए गए निर्देशों के अनुसार ढला हुआ हो। स्वयं भगवान के श्रीमुख की वाणी होने के कारण मनुष्य के लिए गीता से बढ़कर कोई अन्य उपदेश हो नहीं सकता, कोई अन्य मार्गदर्शक हो नहीं सकता। भगवान ने गीता में अपनी प्राप्ति के जो साधन बताए हैं वे सभी साधन सरल हैं, आसानी से समझे जाने जैसे हैं और शीघ्र ही फल प्रदान करने वाले हैं। घर में रहते हुए ही भगवत प्राप्ति का साधन बताने वाले सभी शास्त्रों में गीता से बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय सनित्य सन्यासी, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, और जो न किसी की आकांक्षा करता है, वो निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
मतलब जो पुरुष कर्म फल को न चाहता हुआ जो कर्म करना चाहिए वो करता है, वो सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भगवान के मतानुसार सन्यासी और योगी बनने के लिए घर को छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सोचे कि भगवान की प्राप्ति के लिए तो मुझे हिमालय में जाना पड़ेगा, तो हिमालय में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए ही मनुष्य सन्यासी और योगी बन सकता है। जो मनुष्य संसार की किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी भी परिस्थिति को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, किसी वस्तु को अपना नहीं मानता, किसी परिस्थिति को ये नहीं समझता कि ये मेरे लिए है, वो घर में रहते हुए भी सन्यासी ही है। संसार के प्रति आसक्ति, ममता, मोह ये मनुष्य को बांधने वाले हैं। इनका नाश हो जाने पर तो मनुष्य घर में रहे या संन्यास आश्रम में रहे, चाहे हिमालय में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति रहित कर्म करने से वो किया हुआ कर्म बंधन कारक नहीं होता। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, आसक्ति से रहित किया हुआ कर्म। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग करता है, संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है और जो परमात्मा में ही लीन है, जिसने अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीत लिया है, जिसने सारे भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया हो, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर के संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो किसी इच्छा के बिना अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें कभी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता, ये हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि द्वंद्वों से जो परे हो चुका है, ऐसा पुरुष कर्मयोगी कहलाता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। यदि कोई घर गृहस्थी छोड़कर अपने वस्त्रों को बदलकर
वन में जाए, कहीं चला जाए और आसक्ति के चलते पदार्थों का ही संग्रह करता रहे, तो ऐसे इस विरक्ति से, इस वैराग्य से कोई लाभ नहीं है। इसकी तुलना में तो वे लोग श्रेष्ठ हैं जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए शास्त्रानुसार अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करते हैं। अवश्य इनको भगवान की कृपा का अनुभव होता है और निश्चय ही वे भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी केवल मेरी कृपा से मेरे अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग, किसी भी प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति की प्राप्ति अप्राप्ति, इनसे खुश होना, दुखी होना, प्रसन्न होना, ये सन्यास नहीं है। सन्यास का मूल मंत्र है संपूर्ण कामनाओं का त्याग, किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति की प्राप्ति अप्राप्ति से खुश या दुखी, प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और ये स्थिति गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। संन्यास लेने पर तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो ही जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। घर में रहते हुए भी कामनाओं का त्याग होने पर कर्म फल का त्याग तो स्वतः ही हो जाता है। कामनाओं को त्यागने वाला ही वास्तविक त्यागी है। इन कामनाओं के चलते ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी को चाहना, किसी को नहीं चाहना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो बातें, ये द्वंद्व ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है। राग द्वेष के नाश का बहुत सरल उपाय भगवान ने बताया है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग, आसक्ति और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना है। ये दोनों ही मनुष्य के कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। इनके वश में नहीं होने का तात्पर्य है ये जैसा कहें वैसा कभी ना करें। इंद्रियों के उस ओर ले जाने वाले प्रयास को, सांसारिक विषयों के समीप ले जाने वाले
इंद्रियों के इस स्वभाव को रोकना आवश्यक है। और इंद्रियों से भी बलवान है मन। मन से भी बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से भी बलवान है आत्मा। यानी इन सब से वह स्वयं, आत्मा मतलब वह स्वयं सबसे बलवान है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इस दृष्टि से यदि देखें तो इंद्रियां बहुत कमजोर हैं, इनमें स्वयं का कोई बल नहीं है। मन और बुद्धि भी आत्मा का बल पाकर ही बलवान बनते हैं। और मनुष्य को इस पतन के मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने के लिए जो उपाय है वो ये है कि मन के अनुसार न चले, कार्य न करें। कोई कहता है कि मैं तो ये जो मन में आए वो करता हूं, जो जी में आया, जो मन में आया। भैया तू जो मन में आया वो करता है, तू मन का गुलाम है। मन तेरे वश में नहीं है, तू मन का गुलाम है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के कहे न चालिए, पलक पलक मन और। बुद्धि में जब विवेक जागृत हो तो ही वो मन को रोक सकती है, नहीं तो नहीं रोक सकती। क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय बुद्धि का होता है। और उस विवेक को हमेशा जागृत रखने का उपाय है सदैव सत्संग में रहना, शास्त्रों का पालन करना और हमेशा दुस्संग से बचे रहना। दुस्संग किसे कहा गया है? जो हमारे मन को भगवान से हटाए वो दुस्संग है। थोड़ा सा भी दुस्संग लंबे समय तक किए हुए सत्संग के प्रभाव को दबा देता है। इसी दुस्संग से मोह उत्पन्न होता है, जो मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डालकर उसे सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ बना देता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। यदि मन में ये भाव हो कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु में, किसी प्राणी में आसक्ति नहीं है, उनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यह दृढ़ निश्चय साधक को ऊंची से ऊंची पारमार्थिक स्थिति में पहुंचा देता है। और ऐसा व्यक्ति यदि गृहस्थी भी हो तो वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी ही है।
विचार करना चाहिए कि एक दिन मरना तो है ही। क्या कोई हमेशा यहां रहा है? उस दिन ये सभी पदार्थ, ये व्यक्ति, सगे संबंधी, ये परिस्थितियां आपके न चाहने पर भी ये छूट ही जाने वाले हैं। तो क्यों ना इनको आज ही अपनी ओर से पहले ही छोड़कर उस पारमार्थिक लाभ का पात्र बना जाए। शरीर से नहीं, छोड़ना तो मन से है। और यथा योग्य सांसारिक व्यवहार में तो कोई आपत्ति है ही नहीं। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते समय ये कहते हैं कि सीट मेरी है या आपकी सीट है, किंतु मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सीट ना मेरी है ना आपकी। और गंतव्य स्थान आने पर सीट को छोड़ने में कोई दुख भी नहीं होता। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आसक्ति रहित होकर अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का संपादन करने से मनुष्य सुखपूर्वक भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, ध्यान दे, आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता जा। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है।